पिछले एक हफ्ते में हमारे जो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हैं वो काफ़ी कम हुए हैं और हमारी टेस्टिंग काफ़ी इम्प्रूव हुई है। उसको हमने और स्केल अप किया है, जिसकी वजह से पिछले एक हफ्ते के अगर आप ट्रेंड्स देखें तो हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो इस वक्त 3.5% पे आई है। और ये टुवर्ड्स दी थर्ड वीक ऑफ मई ये 9.9% तक भी जो है वो इट हैड रिजन। सो नाउ वी हैव ब्रॉट इट डाउन टू 3.5% और हमें पूरी उम्मीद है कि विद वीकेंड कोरोना कर्फ्यू, विद नाइट कर्फ्यूज और जो हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे स्ट्रेस दे रहे हैं, डायरेक्शंस हमें इशूड हैं और हमारे ऑर्डर्स में भी ये क्लियरली मेंशन है कि दोज पीपल हु आर वायलेटिंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उन पे एग्जाम्पलरी फाइन लगाना है। हमें पूरी उम्मीद है कि विद स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड हम इस पॉजिटिविटी रेट को 2% पे लाएंगे एज हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग, चाहे वो CHCs की हो या हमारे इमरजेंसी हॉस्पिटल बटोद की हो, वो कोविड सर्च में भी इम्पैक्टेड नहीं रही। वी कंटिन्यू टू ट्रीट रूटीन नॉर्मल पेशेंट्स इन द CHCs ऑफ बानीहाल, गूल एंड द इमरजेंसी हॉस्पिटल एट रामबन। उसके अलावा जितने भी हमारे PHCs थे, NT-PHCs थे, सब सेंटर्स थे, वो फंक्शनल रहे। बीच में खास तौर से मई के महीने में हमने अपने फील्ड स्टाफ को डिप्यूट किया था फॉर हाउस टू हाउस एंड डोर टू डोर वैक्सीनेशंस, जिसमें हमें काफ़ी कामयाबी मिली, स्पेशली इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड देन इन द मंथ्स ऑफ मई। कोविड के केसेस में जो गिरावट आ रही है उसकी वजह से हमारा फोकस जो है दोनों इन कंट्रोल, कोविड कंट्रोल एंड मिटिगेशन एफर्ट्स एंड रूटीन जो हमारी OPD IPD फंक्शनिंग है वो हमारी जो है वो कंटिन्यूसली नॉर्मल बेसिस पे चल रही है। कल की जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर की जो मीटिंग थी उसमें हमें 2 डायरेक्शंस दी गई हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। सबसे पहले कि जो हमारा लेफ्ट आउट है, हमने ऑलमोस्ट 80% जो 45 ईयर्स एंड अबव को वैक्सीनेट कर दिया है और 30 जून तक हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। और उसके बाद हमें उम्मीद है कि हमारी जो 18 से 44 की कैटेगरी है वो भी वैक्सीनेशन के लिए शुरू हो जाएगी। हमारे बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन का पहला डोज लिया है, दे विल ऑल्सो बिकम एलिजिबल फॉर देयर सेकेंड डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन। तो हम इस वक्त पूरी UT में 6th नंबर पर हैं वैक्सीनेशन परसेंटेजेस के हवाले से इन दी 45+ कैटेगरी। और हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो लेफ्ट आउट जो लोग हैं, अभी ख़ास तौर से जो हमारे पास जो टारगेट है उसमें माइग्रेटरी पॉपुलेशन भी है, कुछ लोग हैं जिनकी हेल्थ की इश्यूज़ हैं, हाईली रेजिस्टेंट कैटेगरी वाले भी कुछ हैं, उन सबको मोटिवेट करके IEC की मदद लेके हम कोशिश करेंगे कि हम अपना पूरा टारगेट अचीव कर लें। पता है हमारे 143 पंचायत कोविड केयर सेंटर्स हैं। इसमें से मेजॉरिटी हमारे जो पंचायत कोविड केयर सेंटर्स वो क्लाइमेटिकली अच्छी हायर रीचेस पर हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को, अपने तहसीलदार और BDOs को डायरेक्शंस इंश्योर की हैं कि वो अप्रोप्रिएट कूलिंग मैकेनिज्म रखें फैंस के हवाले से। हमने जितनी भी सप्लाईज लानी थी वो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट है और हम आहिस्ता आहिस्ता अपने पंचायत कोविड केयर सेंटर्स को फर्दर इक्विप कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे 143 कोविड केयर सेंटर्स में से 55 कोविड केयर सेंटर्स में हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लगाए हैं। अभी एक खुशाइन बात यह है कि केसेस में जो डिक्लाइन आया है उसकी वजह से हमारे अभी कोविड केयर सेंटर्स में ऑक्यूपेंसी नहीं है, लेकिन एक एडवांटेज हमें ये है कि राइट एट पंचायत लेवल हमारी 715 बेडेड कोविड केयर फैसिलिटीज़ क्रिएट हो चुकी हैं। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल की मीटिंग में डायरेक्शंस भी इशू की है कि जितना भी इक्विपमेंट यहाँ पर है तो उस सब को इन्वेंटराइज किया जाए। आज ही हमने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस थी
उनके लिए हमने एक डायरेक्शंस इशू कर दी हैं टू ऑल द स्टेक होल्डर ऑफिसर्स एंड डिपार्टमेंट्स टू इंश्योर that the instructions of the Honorable Lieutenant Governor are implemented in letter and spirit, including the one regarding inventorizing of the equipment at the Panchayat COVID care centers. हमें कुछ दिनों से ये इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि पत्नी टॉप और सनासर और हमारे साइड में, मतलब डिस्ट्रिक्ट रामबन की जुरिस्डिक्शन में जो हिल रिजॉर्ट्स हैं, वहाँ पर हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से जब से अनलॉकिंग, पार्शल अनलॉकिंग की फेजेस शुरू हुई हैं, तो काफ़ी वहाँ पर क्राउड जमा हो रहा था और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की वायलेशन हो रही थी. सो टेकिंग कॉग्निजेंस, कल हमने एक ऑर्डर इशू कर दिया है वेयर ऑल दोज पर्सन्स जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा. हमने 5-6 मैजिस्ट्रेट्स की वहाँ पर वी हैव असाइन देम द मैजिस्ट्रियल पावर्स एंड इन सपोर्ट एंड कोलैबोरेशन विद द पुलिस कंपोनेंट्स डायरेक्शंस इशू की गई हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए इन जगहों पर और किसी किस्म की कोई भी रिलैक्सेशन ना दी जाए. और हमें उम्मीद है कि लोग भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे. केसेस के कम होने का मतलब ये नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया. वी हैव टू फर्स्ट गेट रिड ऑफ द सेकेंड सर्च बाय स्ट्रिक्टली adhering to the COVID appropriate behavior, SOAPs, protocols. And in the same time we have to prepare for any other eventuality. अगर इस वक्त हम अपना गार्ड लोअर करेंगे और ये समझेंगे कि कोविड ख़त्म हो चुका है, अब ये डिक्लाइन पर है, तो देन वी विल बी हिट बाय अनदर सर्च. तो इसलिए हमें किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए, किसी भी चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए. और उसके लिए कल की मीटिंग में भी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस इशू की गई हैं कि एग्जेम्पलरी फाइन्स हैव टू बी इम्पोज्ड, पनिशमेंट हैज़ टू बी गिवन टू दोज जो कोविड नॉर्म्स को और कोविड एसओपीज को ब्रेक करते हैं. उस मामले में तो हम किसी को किसी भी किस्म की कोई भी जो है कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे. में रामबन के केसेस में काफ़ी इजाफा हुआ. इनफैक्ट मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी कहा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट वही डिस्ट्रिक्ट था जिसमें लॉकडाउन के पीरियड के दौरान भी केसेस जो है वो बढ़े. मोस्ट ऑफ दीज केसेस में बी एट्रीब्यूटेड टू ट्रैवलर्स, जो बाहर के लोग आए, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, क्योंकि हमारा NH-44 का जो स्ट्रेच है वो कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी खुला रहा. लेकिन उसके बाद से केसेस कम हुए हैं. हमने काफ़ी कंटेनमेंट जोन्स बनाए, ख़ासतौर से बानीहाल और बटोत में हमें जब केसेस की सर्च हुई तो हमें कंटेनमेंट जोन्स, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स नोटिफाई करने पड़े. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन दैट द नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस, एज यू नो कि वहाँ पर हमको ऑलमोस्ट 100% सैम्पलिंग करनी होती है माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर की जो पॉपुलेशन होती है. और 21 दिन के पीरियड के बाद और सैम्पलिंग कंप्लीट होने के बाद जब कोई केस नहीं निकलता है तो हम उनको डी नोटिफाई करते हैं. इस वक्त हमने मेजॉरिटी ऑफ दी माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैव बीन डी नोटिफाइड एक्सेप्ट 5. इस वक्त हमारे 5 ऐसे जोन्स हैं जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं. वहाँ पर कंपल्सरी सैम्पलिंग के बाद और जो इंक्यूबेशन का पीरियड है 21 दिन के बाद अगर कोई केस नहीं आएगा तो हम उनको भी डी नोटिफाई कर देंगे. नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो NGOs होते हैं, दे आर साइलेंट अचीवर्स. उन्होंने अपने लेवल पर काफ़ी हेल्प की, गवर्नमेंट के एफर्ट्स को भी बहुत सपोर्ट किया. डिविजनल कमिश्नर जम्मू सर ने भी उनके साथ 1-to-1 मीटिंग की. लंबी मीटिंग रही, कोई 4 घंटे की वो मीटिंग चली, जिसमें उनके सपोर्ट को जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रिकग्नाइज़ किया. अपने लेवल पर भी उन्होंने ख़ास तौर से लॉकडाउन के पीरियड में जितनी भी डिज़र्विंग फैमिलीज़ थी, स्पेशली दोज जो हैंड टू माउथ थी, दे रीच्ड आउट टू देम. गवर्नमेंट ने भी उनको रिलीफ प्रोवाइड किया. जैसा कि आपको पता है हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट ने रिलीफ अनाउंस किया. उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंडर भी हमने फ्री राशंस डिस्ट्रीब्यूट किए. उसके अलावा NGOs की कोऑपरेशन के साथ हमने काफ़ी फैमिलीज़ को, जो डिज़र्विंग फैमिलीज़ थी, उनको राशन वगैरह की सप्लाईज प्रोवाइड की. इसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे कि मैंने आपको कहा, चाहे वो रामबन में हो, बानीहाल में हो, बटोत में हो, वो दे रीच्ड आउट टू द पीपल और उन्होंने उन मुश्किल वक्त में उनको सपोर्ट किया, जिसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं.